ओहो, देख देख, ये देख, ये देख, ये हालत हमारे भारतवर्ष में गौ माता की है, पशु गौधन की है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, मुझे इनसे गिलानी नहीं होती, बड़ी प्रशंसा मिलती। रुई दो, कॉटन दो मेरे को, और वो बेटाडीन दो लगा दो, थोड़ी सी बेटाडीन दो। ये देखिए, ये देखिए सर, कितने कीड़े हैं, कितने कीड़े हैं इसके अंदर, देखिए सर, कितने कीड़े दिखाइए। ये संदेश देश को दीजिए जिसकी जरूरत है, ये देश को दिखाइए, देखिए संदेश। या इनकी दुर्दशा होने के लिए राष्ट्रमाता घोषित किया है। ये लगता है, लेकिन थोड़ा सा पास आइए आप और गाय की जो रसोली है, दर्शक इस एक बार देख लें किस प्रकार से यहाँ गांठ बंधी हुई है। ये खून निकल रहा है इसमें से खून भी निकल रहा है। हाँ, उसमें भी निकल रहा है, ये देखिए, मक्खियाँ दिख रही हैं जो बहुत ही दयनीय है। और पैर खराब है, खुर में कीड़े हो दिक्कत है, खुर में भी दिक्कत है, बता रहे हैं। एक गौवंश अंदर है, एक ये बाहर है, एक इधर है। थोड़ा पास आकर के आप देखिएगा, यहाँ कान बहुत बड़ा इस गौवंश का काटा हुआ था। बहुत बड़ा जख्म था। और ये अब धीरे धीरे हमने सही कर दिया है। निश्चित रूप से आप वह सेवा कर रहे हैं जो प्रशंसनीय तो है ही, लेकिन इस सेवा के लिए भी एक हो सकता है आपके प्रारब्ध रहे हों कि आपको ये सेवा करने का मौका दिया जा रहा है। जगह पूरी जख्म दिखी। ओ हो। एक बार आप थोड़ा नीचे से, बहुत खबर होगी। बाबूजी बता रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए, जहाँ से दूध आता है, नहीं जहाँ पेशाब आता है, कि दर्शक अच्छे से देख लें कि इस गौशाला में यदि चारा डालने की व्यवस्था नहीं है। थोड़ा कैमरा आप अंदर लाइए, बाबूजी बता रहे हैं कि और भी कुछ यह दिखाना चाहते हैं। ओ हो, ये तो इनकी गौवंश का टांग फ्रैक्चर है शायद, कटवाना पड़ा जी, कटवाना पड़ा है। हाँ जी, आप बता रहे हैं कि कटवाना पड़ा है। हाँ जी, रुड़की कटवा के लाए, इसका ऑपरेशन करा के लाए। अच्छा, इस गौवंश का आपने ऑपरेशन करवाया है? हाँ जी। समस्या क्या थी इन्हें? इसकी पैर की हड्डी टूटी हुई, 3 जगह से पैर लटका हुआ था, कीड़े भरे हुए थे। अच्छा, बहुत दयनीय स्थिति थी, इतनी बदबू थी कि कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ये गौवंश कितने समय से आपके पास? ये क्या दिन हो गया इसको हमें 15 दिन हो गए लगभग, 10 से 15 दिन। पहले ट्रीटमेंट किया इसका। अच्छा, फिर जब नहीं कोई कामयाब आया तो इसका ऑपरेशन कराना पड़ा। मतलब 10-15 दिन से आप हाँ, इसके 15 साथ दिन से इसकी सेवा में लगे हुए हैं। हाँ जी, और डेली पट्टी करते हैं, 24 बहुत घंटे दुखद पट्टी है। होती है। हम यदि अपने घर परिवार में हमें कोई तकलीफ हो जाए, हमारे बच्चे को कोई तकलीफ हो जाए तो बहुत दर्द होता है। ये सरसों का तेल है, ये पैराडी। गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया है, और उसके बाद हमारे आप देखिए तीर्थ नगरी हरिद्वार में इस प्रकार की हमें ये देखने को घटनाएं मिल रही हैं कि इनके लिए कोई आश्रय की व्यवस्था नहीं है। आपने राष्ट्रीय माता किस बेस पे घोषित कर दिया? मैं सरकार से एक ये सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपने उस राष्ट्रीय माता के लिए कोई व्यवस्था की है? क्या उसके लिए भविष्य में कोई प्लान किया है? क्या आपने उनके लिए स्थानीय निकाय को कोई व्यवस्था उपलब्ध कराई है? आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है। आप टोटल सिर्फ बोलने के लिए आप राष्ट्रीय माता घोषित कर रहे हैं उसको, अपने पार्टी के या फिर अपने सरकार के झंडे गाड़ने के लिए, और ये बहुत गलत है। आप देखिए, यदि अगर जो सर्दियां बढ़ेंगी, नीचे कच्चा है, ये बाथरूम वगैरह भी करते हैं, ऊपर से ओस पड़ेगी, खुला मैदान है, हवा चलेगी, गंगा का किनारा है, तो मैं मानता हूं कि अगर जो ऐसा जानवर, भगवान ना करे कि कोई हमारे पास आए जो उठ ना पा रहा हो, तो वो 2-4 दिन में ही मर जाता है, क्योंकि उसके पास में हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि हम उसको खड़ा कर सकें, आग सिखा सकें। ये हम इतनी छोटी सी जगह में उसको कैसे आग सिखाएंगे? हमारे पास ना यहाँ पर कोई चारा बनाने के लिए कोई होदी का वो है जिसमें चारा खिलाते हैं, ना हमारे पास में कुछ ऐसा पानी की व्यवस्थाएँ हैं। बहुत सी चीज़ों से हम वंचित हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी संघर्ष कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, प्रयास रहेगा। मैं आपको अपने साथ थोड़ा इस गाय के पास, उस गौवंश के पास लेके आना चाहूँगा। एक गौवंश पीछे भी खड़ा है जिसको मैंने स्वयं से देखा था। उस गौवंश को कीड़ों ने काटा हुआ है, उस गौवंश के अंदर जख्म हो रखा है और उस जख्म में बहुत सारे कीड़े हैं जिसमें दुर्गंध भी आ रही है। और ऐसे गौवंश को भी अनिकेत जी और इनकी पूरी टीम अच्छे से सेवा दे रही है, पाल रही है। यह गौवंश मेरे सामने आया है, अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो ये गौवंश खड़ा है। आप एक बार दिखाइएगा गौवंश को। इनके आगे गले के नीचे जख्म हो रखा है, ये तभी पलटेंगे तब दिखेगा। और आंखों से आंसू आ रहे हैं। आप थोड़ा इधर आइए। ओ हो, ये देखिए कि मतलब काफ़ी गहरा जख्म है,
ये भरने के लिए भी कम से कम 2 से 3 महीने चाहिए। 2 से 3 महीने इसको चाहिए और 2 से 3 महीने में बहुत ही विकट सर्दी यहाँ पे आएगी। और हमारे साथ में मुख्य समस्या इस समय ये है कि वर्तमान में इस ग्राउंड में जहाँ पर हमने इनके लिए आसरा बना रखा है, यहाँ कुंभ मेले का एक ही कांजी हाउस है जो बंद पड़ा है, जहाँ एक भी पशु नहीं है। और कांजी हाउस मात्र एक है इस जिले में और वो भी बंद पड़ा है नगर निकाय में। नगर निकाय में। हाँ, नगर निकाय जिस हरिद्वार में। कांजी हाउस का निर्माण पशु की सुरक्षा के लिए, पशु के आश्रय देने के लिए बनाया गया था, वह बंद पड़ा है और एक भी पशु नहीं है। एक भी पशु और नहीं यहाँ है। पे पशु धक्के खा रहे हैं। यहाँ धक्के खा रहे हैं। यहाँ जैसे कि अब हमें इतनी दिक्कत हो रही है, अगर जो हम वहाँ नगर निकाय में जो उनका कांजी हाउस है उसमें रखते तो शायद हमें इतनी दिक्कतों का सामना ना पड़ता। जैसे सर्दियाँ आने वाली हैं तो वहाँ पक्की दीवारें हैं, इनको इतनी ठंड ना लगती, वहाँ पर हम लकड़ियाँ जला के इनकी व्यवस्था कर सकते थे। ये आप प्रामाणिकता से कह रहे हैं ना कि कांजी हाउस इस समय बंद पड़ा है। बंद पड़ा है। और कांजी हाउस वह है जिसमें पशु इत्यादि का आश्रय लिया जा सकता है। लिया जा सकता है। ये कांजी हाउस के लिए ही 2017 के आदेश उच्चतम न्यायालय के बाद में 16 लाख कुछ रुपए यहाँ पर पारित हुए हैं, लेकिन नगर निकाय ने उन पैसों का क्या करा अभी तक किसी को कुछ नहीं। इतना बड़ा ये रुई का टीला है, वो पूरा अंदर समा जा रहा है। अभी और लगेगी, अभी और लगेगी। उधर भी है, दोनों तरफ है। ये देखिए इतना बड़ा रोई जिस जख्म के अंदर जा चुकी है, उस जख्म की हालत क्या होगी? क्या होगी? यदि अपने बच्चों को थोड़ा सा खरोंच भी आ जाए तो घर वाले पूरा घर को अपने सर में उठा लेते हैं, दुखी हो जाते हैं, हाय तौबा हाय तौबा। और अगर किसी ने उसको टच किया हो जिसके कारण से उसकी ये दशा हो, खरोंच मात्र, तो वो मारने के लिए आतुर हो जाते हैं। और यहाँ पे गोवंश निराश्रित जो अपनी बात किसी को बता नहीं सकता, अपना दर्द किसी को जता नहीं सकता, उस साइड की कौन करेगा इनकी सेवा? है नहीं, उधर नहीं। अच्छा सर जी, मैं एक ही हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ पूरे देशवासियों से, मैं नागरिक से नहीं, पूरे देशवासियों से। 130 करोड़ हैं या 35 करोड़, मर्दम सुमाई तो मुझे याद नहीं है, लेकिन अगर ये एक बार ऐसी क्रांति ले आए जैसी आज़ादी की आई थी तो गंगा गंदगी से मुक्त हो जाएगी, गौवे मरने से बच जाएंगी, इनकी दुर्गति होने से बच जाएगी। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ पूरे समस्त देशवासियों से। और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी संदेश देना चाहता हूँ। वो कहते थे कि हम गौ और गंगा को स्वच्छ बनाएंगे। गंगा तो स्वच्छ कोई भी सरकार नहीं बना सकती जब तक कि जागरूकता नहीं आएगी। सरकार स्वच्छ बनाएगी, हम गंदगी डालेंगे, कैसे स्वच्छ हो जाएगी? क्षेत्रवासी आपके साथ हैं, क्योंकि अपने घर से ही प्रारंभ होता है। हम हरिद्वार हर की पैड़ी के निकट पंचद्वीप पार्किंग में इस समय स्थित हैं और यहीं पे इनकी एक छोटी सी गौशाला है, छोटा सा गौ आश्रय इन्होंने बनाया है जैसे तैसे, काफ़ी विरोध का सामना करते हुए। आप लोग आगे आइए और इस गौशाला को एक प्रामाणिकता के साथ आगे बढ़ाइए ताकि इनको एक आश्रय मिल पाए और भरी सर्दी में यह अपने प्राणों की रक्षा के लिए स्वतंत्र रहें, किसी पे आश्रित ना रहें।